बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप के जमहूरियत और जो आमरीत है उसका मुआजना करें। ये पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डेमोक्रेसी है और डिक्टेटरशिप है इसका आपस में मुआवजा करें, इनमें क्या कंपैरिजन जो है वो हमने इसका करना है। तो अगर इसके स्टार्ट की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डिक्टेटरशिप क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे डेमोक्रेसी की। तो सादा लफ्ज़ों में अगर इसके हम तारुफ़ की बात करें तो जमहूरियत एक ऐसी हुकूमत होती है जिसमें अवाम खुद पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। और बल्कि इसकी ये गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें अवाम खुद पार्टिसिपेट कर रही होती है गवर्नमेंट अफेयर्स में डायरेक्टली या फिर अपने जो उन्होंने नुमाइंदे चुने होते हैं उनके ज़रिए। तो अगर इसके डेरिवेशन की बात करें और ये क्वेश्चन हल करने का तरीका भी ये है कि सबसे पहले इसके तारुफ़ को लिखेंगे, फिर इसके मीनिंग लिख लें या फिर डेफिनेशन लिखें, और आगे फिर डिक्टेटरशिप का इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन लिखें, और फिर आगे कंपैरिजन हम ड्रा करेंगे जिस तरह ये हम आगे चल रहे हैं। ये थोड़ा सा मैं सिर्फ द वर्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड डेमोस एंड क्रेटिया मीन। डेमोस मीन क्या होता है? पीपल, एंड क्रेटिया मीन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की जो हुकूमत होती है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ये जमहूरी निज़ाम क्या होता है? ये लोगों की हुकूमत होती है। इंटरप्रिटेशन में अगर बात करें तो कहता है कि गवर्नमेंट थ्रू पीपल इधर डायरेक्टली ओ आर बाय रिप्रेजेंटेटिव, कि वो गवर्नमेंट जो लोगों की होती है, लोगों से होती है, और या फिर डायरेक्टली होती है या फिर उनके जो उन्होंने नुमाइंदे चुने होते हैं उनके ज़रिए। इससे आगे हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन इसकी डिफरेंट, ये अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सीले भी है, अब्राहम लिंकन भी है, तो ये डीके भी है, लेकिन इसमें हम वो डेफिनेशन कोशिश करेंगे जो हमें बहुत ही, ये डाइसी वाली भी अच्छी है, ये डाइसी वाले अकॉर्डिंग टू डाइसी। तो लेकिन अब्राहम लिंकन ने इसकी बड़ी ही प्यारी डेफिनेशन की है। कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कि जिधर से भी घूम के आए ये है लोगों पर। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की हुकूमत, बाय द पीपल, लोगों से, और फॉर द पीपल, और लोगों के लिए, अवाम की हुकूमत अवाम के लिए और अवाम के ज़रिए। तो ये इसकी बड़ी डेफिनेशन बड़ी प्यारी है और आसान भी है, तो ये हम इसमें लिख देंगे। आगे अब हम डिक्टेटरशिप की बात करेंगे। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अथॉरिटेरियनिज्म। तो इसमें कहता है कि डिक्टेटरशिप वो हुकूमत होती है जो आमरीत की बेस पर होती है। ये एक ऐसी फॉर्म होती है जो ताकत के बिलबोते पर आमर कायम करता है। आमर वो कहलाता है जो आमरीत को डील कर रहा होता है। तो इसमें कहते हैं इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जनरली देयर इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर इन हैंड ऑफ वन पर्सन। एक बंदे के हाथ में हुकूमत होती है और वो अपनी ताकत के बिलबोते पर हुकूमत का तख्ता पलट कर अपनी हुकूमत कायम कर लेता है। आगे, इन दो सोसाइटी वेयर एक्यूट पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड पीपल वांट टू गेट राइड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिक्टेटर कैप्चर पॉलिटिकल अथॉरिटी बाय हिज पावर। इसमें कहता है ज़्यादातर उन माशरों में जहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर हों वो अनरेस्ट हों, कोई वर्किंग ना कर रहे हों, और पीपल, उनसे जो लोग हैं वहाँ की पब्लिक हैं, वो उनसे छुटकारा चाह रही होती है। तो फिर ये जो डिक्टेटर होता है, आमर होता है, वो अपनी पावर के ज़रिए वहाँ पर हुकूमत कायम कर लेता है। तो आगे इसमें इसकी भी हम मीनिंग की बात करें। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इज़ एन अब्सोल्यूट डिक्टेटर, के जो रूलर होता है वो कौन होता है? अब्सोल्यूट डिक्टेटर होता है, आमर होता है। अकॉर्डिंग टू फोर्ड, ये कहता है कि डिक्टेटरशिप इज़ अजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा अथॉरिटी बाय द हेड ऑफ स्टेट। इसमें एक ही बंदा जो आमर होता है उसके पास ही तमाम इख्तियारात होते हैं। तो इसमें आगे हम इसके कंपैरिजन की बात करें। तो कंपैरिजन का ये मेथड होगा, आप स्टार्ट में ये लिख दें इसकी कोई भी खसूसियत
जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी, ये इसकी खसूसियत, यहाँ पर खसूसियत होगा, स्टार्ट में ऊपर खसूसियत लिखें, नीचे डेमोक्रेसी, ये मैंने सामने लिख दिया। आप ये पेपर में इस तरह करें कि पहले इसे लिखें फिर नीचे डेमोक्रेसी के लिख कर उसका लिखें कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उसकी क्या है और जो डिक्टेटरशिप है उसकी क्या अहमियत है। तो इस तरह अब हम पॉलिटिकल पार्टीज़, ये खसूसियत है इसमें, कहता है कि जो डेमोक्रेसी है, फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इसेंशियल। जो डेमोक्रेसी उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ी लाजमी होती हैं। दे कंटिन्यू देयर वर्किंग विदाउट एनी प्रेशर, और उसमें वो अपनी वर्किंग बगैर किसी दबाव के जारी रखती हैं और अपने लिए जो पब्लिक ओपिनियन है उसको अपने हक में हमवार करने के लिए कोशिशें करती रहती हैं। आगे जो डिक्टेटरशिप है, इसमें क्या होता है, इन डिक्टेटरशिप डिक्टेटर डज नॉट अलाउ पॉलिटिकल पार्टी टू रन देयर कंपेन, कि वो अपनी कंपेन जारी रख सके, डिक्टेटर नहीं अलाउ करता। ओनली वन पार्टी ऑफ डिक्टेटर अलाउड टू वर्क, जो सिर्फ डिक्टेटर की अपनी पार्टी होती है, सियासी जमात होती है, सिर्फ उसे ही मुल्क में अपनी वर्किंग करने की इजाज़त होती है, बाकी कोई पार्टी भी वर्क नहीं कर सकती। आगे कहता है कि रूल ऑफ पब्लिक, ये दूसरी खसूसियत की बात करेंगे। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन डेमोक्रेसी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ स्टेट इज़ नॉट हैंड ऑफ सर्टेन क्लास बट दिस अथॉरिटी इज़ गिवन टू द पीपल, कि यहाँ पर आवाम की बालादस्ती होती है, आवाम की मंशा और मर्ज़ी और विल के साथ फ़ैसले किए जाते हैं। या तो वो डायरेक्ट पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट कर रही होती, या फिर उनके जो नुमाइंदे होते हैं जो उन्होंने चुने होते हैं, वो आवाम की राय को और विल को देखते हुए पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जो ये अफेयर्स होते हैं इनमें, मैनेजमेंट अफेयर्स में। लेकिन इन डिक्टेटरशिप नॉट सो मच लिबर्टी इज़ गिवन टू पब्लिक, पब्लिक को इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती। ऑल अथॉरिटीज़ आर इन हैंड ऑफ ओनली वन पर्सन, एक ही बंदे के हाथ में पावर होती है। इधर पावर का सरचश्मा कौन होता है, अवाम होती है। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता, डिक्टेटर खुद ही तमाम अख्तियारात का मालिक होता है और वो फैसले अपनी मर्ज़ी से ही करता है, अवाम की बालादस्ती नहीं होती। आगे इलेक्शंस की अगर बात करें, इंतखाबात, ये तीसरी खसूसियत है। इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी आर essential for each other in democracy by electing their candidate public participate in government affairs, कि इलेक्शन के ज़रिए, इलेक्शन बड़ी अहमियत का हामिल है डेमोक्रेसी में, इलेक्शन के ज़रिए ही तो पब्लिक अपने नुमाइंदे चुनती है और वो गवर्नमेंट अफेयर्स में पब्लिक इस तरह पार्टिसिपेट करती है। लेकिन इन डिक्टेटरशिप डिक्टेटर डज नॉट अलाउ इलेक्शन इन कंट्री, वो कंट्री में इलेक्शन की इजाज़त नहीं देता, वो खुद ही हर चीज़ का मालिक बना बैठा होता है और वो नहीं चाह रहा होता कि उसकी हुकूमत को जवाल आए और वो ख़त्म होए। आगे सूटेबल फॉर एमरजेंसी, हंगामी हालात के लिए कौन सी हुकूमत मौजूद है, ये हम देखेंगे। तो इसमें कहता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एमरजेंसी, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्विक डिसीजन आर नॉट पॉसिबल, कि जो डेमोक्रेसी है इसमें जो ये सूटेबल नहीं है, हंगामी हालात के लिए मौजूद नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सा वक्त बहस मुबाहिसों पर असम्बलियों में ज़ाया होता है, इसलिए ये जो है वो एमरजेंसी, अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसके लिए मौजूद नहीं है। लेकिन डिक्टेटरशिप इज़ आ सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर एमरजेंसी, डिक्टेटर मेक क्विक डिसीजन विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, कि जो डिक्टेटर है वो तमाम इख्तियारात का मालिक होता है, वो नफ़ा और नुकसान को देखते हुए फ़ौरी फ़ैसला कर लेता है। और अगर मुल्क किसी ऐसी सूरत हाल में हो कि मुल्क को किसी ख़तरे का सामना करना पड़ रहा हो, तो वो जल्दी से फ़ैसला करके उस ख़तरे से मुल्क को बाहर निकाल लेता है। आगे कहता है कि कॉस्ट सेविंग क्या, अखराजात की बचत, तो ये कौन सी गवर्नमेंट करती है। इन डेमोक्रेसी ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन इलेक्शन, कि इसमें जो डेमोक्रेसी है इसमें कॉस्ट सेविंग नहीं होती, बड़े ज़्यादा अखराजात होते हैं। किस चीज़ पर, इलेक्शन पर, सैलरीज़ ऑफ मेंबर्स, ये जो वज़रा होते हैं उनकी सैलरीज़ पर, और जो ये असम्बलीज़ की मीटिंग्स होती हैं, इजलास होते हैं, इन पर बड़ा पैसा ज़ाया होता है। देयरफॉर इट इज़ नॉट आ कॉस्ट सेविंग, इसलिए ये कॉस्ट सेविंग नहीं है। लेकिन डिक्टेटरशिप इज़ आ कॉस्ट सेविंग, डिक्टेटरशिप बड़ी कॉस्ट सेविंग है, अखराजात की बचत है। दिस इज़ आ गवर्नमेंट ऑफ सिंगल पर्सन, देयरफॉर नॉट वेस्ट मनी लाइक डेमोक्रेसी की तरह इसमें जो रकम होती है वो नहीं ज़ाया होती। आगे जो नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक हमारे पास आएगा वो है कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज़,
कि पॉलिसियों में जो तसलसल है उस हवाले से इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो नॉट अ कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज़, चेंज इन गवर्नमेंट डिस्टर्ब द पॉलिसीज़ ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट। इसमें कहता है कि इसमें जो पॉलिसीज़ होती हैं उसमें तसलसल नहीं पाया जाता, क्योंकि एक दौरानिया है, उसके बाद गवर्नमेंट ने चेंज होना है इलेक्शन के ज़रिए। तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसने जो पॉलिसीज़ बनाई होती हैं, नई आने वाली जो गवर्नमेंट है उन्हें डिस्टर्ब कर देती है और अपना चलाना जो पॉलिसियाँ उन्हें चलाना शुरू कर देती है। इस तरह से कोई भी मनसूबा बर वक्त पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता। जिस तरह अगर हालिया हमारे मुल्क की बात करें तो इमरान खान जब वज़ीर आज़म था उसने काफ़ी सारे स्कीमें और पॉलिसी चलाई हुई थी। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक बात करें, ये जो राशन खाने उसने बनाए हुए थे जहाँ पर लोग स्टे करते थे, खाना मिलता था, लेकिन जो ही ये नून लीग की हुकूमत आई तो उसने उन्हें ख़त्म कर दिया, तो अपने वहाँ पर निज़ाम चला दिए। तो इस हवाले से आगे कहता है देयर इज़ अ कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज़ इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच बिकम द रीज़न ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री। कहता है कि इसमें पॉलिसियों में बड़ा तसलसल पाया जाता है। डिक्टेटर को पता होता है कि मैंने ही गवर्नमेंट करनी है और मैंने ही निज़ाम सब चलाना है, तो वो उसकी जो पॉलिसियाँ होती है उसमें बड़ा तसलसल पाया जाता है और वही मुल्क की खुशहाली की भी बायस बनती है। आगे अकाउंटेबिलिटी, जवाबदही, ये एक रेस्ट्रिक्ट है। इसकी अगर बात करें तो डेमोक्रेसी इज़ आ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि ये जवाबदा हुकूमत होती है। जमहूरियत में जो जवाबदेही है वो बड़ी पाई जाती है। तो जो डिक्टेटर होता है वो सभी इख्तियारात का खुद मालिक होता है। देयर इज़ अ नो अकाउंटेबिलिटी इन डिक्टेटरशिप, जबकि डिक्टेटरशिप में ये चीज़ नहीं पाई जाती। डिक्टेटर खुद ही तमाम इख्तियारात का मालिक होता है, वो किसी के सामने जवाबदा नहीं होता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ये एक दफ़ा इसे जूम, तो एंड पर कंक्लूजन ऐड करना है। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि जो बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे ज़ाया नहीं होते, लेकिन बंदा जो आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।